भगवान राम ने कहा कि अच्छी बात है, तुम लोगों ने कारण तो पूछा नहीं कि क्यों नहीं ले चल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि नहीं महाराज, अब आप ही बताओ। भगवान राम ने कहा कि देखो, तुम्हारा बांदरी स्वभाव तो कहीं जाएगा नहीं। अरे रूप है, रंग है, सब बने ठाट ठाट पाते हो, मगर जो तुम्हारा बंदर का स्वभाव है वो तो जाएगा नहीं। और ससुराल का मामला तो हंसी कराओगे फोकट के, इसलिए भैया न चलो, यहीं कहीं रहो। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, तुम जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे, बिल्कुल न बोलेंगे, हम शांत बैठे रहेंगे। अंगद ने कहा कि तुम न बोलोगे तो क्या हम कूदे फानेंगे। सब के सब शांत के लिए महाराज हम लोग कोई न बोलेंगे, सरकार जरूर करें बाद में। अरे इसी बहाने कम से कम आपकी ससुराल दिखाएंगे। चलो भाई, मगर याद रखो उपद्रव नहीं करना ससुराल में जाके। नहीं महाराज, अब रास्ते रास्ते तक सिखाते जाइए, भूलना नहीं, उपद्रव नहीं करना। नहीं महाराज, नहीं करेंगे। अब वहां जब पहुंचे वहां ससुराल में, तब खाने के लिए ये हुआ कि सरकार क्यों ना तैयार है। अब पंगत लगी है, तो भगवान राम पंगत में बैठते और इशारा कर दिया, देखना जब तक सब चीज की तारीफ न हो जाए ना, सब चीज जब पत्थर पर आ जाए तब खाना खाने का शुरू करना। नहीं तो जो चीज आए पहले खा बैठे। वो हंसी कराओगे तुम वहां ससुराल में। नहीं मेरा, तुम जैसे कहिए वैसे करेंगे। सब बंदर बैठे एक लाइन से। जब चकमक करे बंदर, तो भगवान राम ऐसे गए। अब स्वभाव कहाँ जाए भाई। अब सब चीज जब सिफारिश जब होने लगी, तो अब अचार परसा गया। अचार पहले दिया जाता है, पंगत का नियम है ये। चटनी अचार ये सब पहले दे के फिर बाद में पूरी कचौड़ी पकवान दिया जाता है। तो अचार परसा गया और सब चीज सिफारिश हो गई। जब अचार परसा गया तो वो था बुहार का अचार। अपन यहाँ छत्तीसगढ़ में बोला बुहार कहते हैं, और देश में यूपी में पंजाब में लसोड़ा कहते हैं। गोल गोल होते हैं। तो अब वो लसोड़ा का अचार आया। तो लसोड़ा का अचार जब आया तो हनुमान जी ने क्या किया कि उसको क्योंकि जिंदगी का पहला चांस था। अरे बानर भालू कहा जाने ले, तो लसोड़ा ऐसे ऐसी तो हनुमान जी ने लसोड़ा को उठाया और उंगली से ऐसे घर के मक्का जो गुठली होती है कि बड़ा देखने में सही है क्या है, ऐसे किया तो वो उसकी जो गुठली थी निकल के पक के ऊपर गई। अब वो गुठली नोकने को हनुमान जी जमीन से कूदे ऊपर गए। अब वो एक ने जहां किया तो जितने बानर भालू बैठे थे भका भक जितनी बारिश हुई थी सब सत्यानाश। भगवान ने कहा देखो इसी लिए हम नहीं ला रहे थे ना, आखिरकार तुम लोगों ने हंसी कराई ना हमारी कि उनको दुनिया में कोई साथ में आने वाला मिले नहीं, बांदरे भालू मिले हैं लाने को। तो भैया ये सारा दारो मदार प्रेम का है। अरे कहाँ बांदर भालू, कहाँ भगवान राम। परंतु राम ही केवल प्रेम किया रहा, और जान ले सो जानो ना, सारी महिमा प्रेम बस।
तो इसलिए सोहन राम प्रेम बिनु, इन्हीं कारण, इसीलिए विषयी साधक, विषयी साधक दया, विषयी साधक दयाने त्रिविध जीरा जग वेद बखाने, राम स्नेह सरिस मन जासु, साधु सभा बड़ यादर सासु, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिन बिन जल जान। इसके पश्चात अब जब दूसरा दिन हुआ चित्रकूट में महाराज जनक को गए हुए, तो महारानी सुनैना, सीता जी की जो माता थी महारानी सुनैना, अपनी दासी को भेजी महारानी कौशल्या के पास कि महारानी जी से आज्ञा ले आओ कि हम लोग दर्शन के लिए आना चाहते हैं। वहां से आज्ञा मिल गई कि हाँ महारानी साहब आ सकती हैं। तो जनक का सारा रनिवास उठकर अब सम्राट दशरथ के रनिवास में जाकर मिलता है, एक दूसरे से मिलती हैं, शोक सभा होती है रानियों की। अब उस समय महारानी सुनैना, तब वहां पर केकई भी बैठी है, सुमित्रा भी है, कौशल्या भी है, और भी रानियां हैं। तो महारानी सुनैना कहती है किसी मातु का विधि बुद्धि बाकी, सीय मातु का विधि बुद्धि बाकी, और जो पय पे न फोरी पति टाकी, सीय मातु का, बताऊं चौपाई, और 281 दोहे के ऊपर है। सीय मातु का विधि बुद्धि बाकी, और जो पज पेन फोरी पदी टाकी। सीय मातु कहाँ? महारानी सीता जी की माता सुनैना कहती हैं रानियों की सभा में कि अरे विधाता, क्या कहती हैं कि विधि बुद्धि बाकी, विधि जो विधाता है ब्रह्मा, उसकी बुद्धि जो है बाकी है, माने टेढ़ी है। कैसे टेढ़ी है कि जो पै फेन फोर पब टाकी, अरे तब कहते हैं वज्र को हीरा, तब माने वज्र यानी हीरा। असली हीरा वही है कि सैकड़ों घन की चोट खा करके भी ना फूटे, सैकड़ों घन की चोट खा करके भी हीरा जो नहीं फूटता, वही असली हीरा माना जाता है जौहरियों की दृष्टि में। परंतु विधाता की बुद्धि इतनी टेढ़ी है कि जो घन की चोट से भी हीरा नहीं फूटता, उस हीरे पर अरे फेन, दूध का फेन रख दो, झाग, दूध का झाग रख दिया जाए उस हीरे पर, और टांकी लगा के मार दो तो 2 टुकड़ा हो जाता है। विधाता की बुद्धि कैसी टेढ़ी है। सीए मात कहा विधि बुद्धि बाकी, अरे जो पर फेल फोर पब टाकी। अरे दृष्टांत है इसका मतलब क्या है? ये रानियों की सभा चातुरी तो देखो। अरे विधाता, तेरी बुद्धि कैसी टेढ़ी है कि श्री राम का जो राज्याभिषेक होने वाला था,
श्री राम का जो राज्याभिषेक होने वाला था, अरे पद माने वज्र के समान कठोर था। विश्व में कोई शक्ति नहीं थी कि इसको कोई भंग कर सके। परंतु हाय रे ब्रह्मा, तेरी बुद्धि ऐसी टेढ़ी कि केकई का दो वरदान रूपी दूध का फेन राज्याभिषेक रूपी हीरे पर रखकर और मंथराव रूपी टांकी लगाकर और सरस्वती ने फोड़ दिया। अरे विधाता, तेरी बुद्धि कैसी टेढ़ी है। आज वनवासी बने हैं राम और सीता, आश्चर्य। तो श्री मातु का विधि बुद्धि बाकी, जो पाए फेन फोर पब टाकी। सुनिए सुधा देखिए गरल, सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूत कराल। सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूत कराल। जहां का काक उलूक बक मानस सुगत मरा। महारानी सुनैना कहती है, अरे सुनिए सुधा देखिए गरल। सुनने में आता है कि संसार में कहीं न कहीं अमृत है, अमृत है, मगर आज दिन तक अमृत किसी ने देखा नहीं। देखने में क्या आता है? गरल माने जहर, विष। सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूत कराल। अरे ब्रह्मा की जो करतूत है, विधाता की बड़ी कराल है, बड़ी कठिन है। देखने में सुधा, सुनने में सुधा, देखने में गरल, और जहां तहां काक उलूक बक। सुनने में आता है कि मान सरोवर में हंस रहते हैं, हंस पक्षी, मगर आज दिन तक आंखों से किसी ने हंस नहीं देखा। सुनते सुनते भर हैं, देखा किसी ने नहीं। देखने में क्या आते हैं? काक, कौआ, उल्लू, उल्लू और बग बगला। देखो ये तीनों चीजें, हाँ, सब ये तो हो गया दृष्टांत, ये सभा चातुरी है, कह सब कुछ गई। अब इसका भाव क्या है? सुने सुधा देखिए गरल। अपने मिथिला नरेश महाराज से सुनवा कहती हैं, कभी कभी उनके पास मैं जब बैठती थी एकांत में और अयोध्यापुरी की जब चर्चा निकल पड़ती थी, तो कभी कभी मैं पूछा करती थी कि सम्राट की इतनी रानियां हैं, सुमित्रा, कौशल्या और भी रानियां हैं, मगर इतना अधिक प्रेम सुमित्रा पर, केकई पर क्यों है सम्राट का? कई बार मैंने पूछा था तो महाराज ने हमसे यही कहा था कि केकई मधुर भाषणी है, बड़ी सुंदरी तो है, सुंदरी तो है, मगर मधुर भाषणी है। उसकी वाणी में, उसके शब्दों में अमृत चूता, इतने मधुर शब्द हैं उसके, केकई के, इसलिए कि उसके कंठ में अमृत है। सुधा का निवास है माने अमृत है केकई के कंठ में, तभी तो इतने मधुर शब्द निकलते हैं केकई के मुख से। तो हाय रे विधाता, सुनिए सुधा। सुना करती थी कि केकई के कंठ में अमृत है, और आज मैं श्री राम के लिए 14 बरस का विष देख रही हूं, वनवास, 14 बरस का वनवास रूपी मैं विष देख रही हूं। गरल सुनती थी सुधा, अरे जिस कंठ में अमृत हो, जिस कंठ में अमृत हो, उस कंठ से राम के लिए 14 बरस का वनवास रूपी विष निकले। हाय रे विधाता, तेरी गति बड़ी करा। सुनिए सुधा देखिए गरल सब करतूत कराल। मैं सुना करती थी कि भरत हंस रविवंश तड़ागा, सूर्य वंश रूपी मान सरोवर में भरत ऐसे हंस पक्षी के समान है, परंतु आज किसी का प्रभुत्व अब नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय केकई के। केकई काक है, उलूक है और बक है। कौआ का क्या काम? काक दृष्टि। अरे जो कौआ का स्वभाव होता है कि किसी पर भी विश्वास ना करना,
देखो कौवा कभी बैठता है ना, देखा होगा तुमने। एक आंख हमेशा वो सतर्क, कौवा हमेशा सतर्क रहता है। नीचे तुमने झुका, नीचे तुम झुके नहीं कि उड़ गए। किसी पर विश्वास नहीं करता कौवा, और सिवाय दिष्टा पर ही चोंच मारता है। इसी तरह काग दृष्टि की जो मनुष्य होते हैं, दूसरे का छिद्रान्वेषण करना माने दूसरे का दोष देखना, इसको काग दृष्टि कहते हैं। और वेद शास्त्र, रामायण, गीता, भागवत, संत महात्मा जन, यानी किसी के वाक्य पर काग दृष्टि के मनुष्य विश्वास कभी नहीं करते। इसी तरह एक ये कही है। महाराज जब गए सम्राट को भवन में केकई को मनाने के लिए, तो कितने बार उन्होंने कहा कि नाही न राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। श्री राम राज्य के भूखे नहीं हैं। मैं अभी भेजता हूं राजदूत, और भरत तेरे पुत्र को बुला करके और लाएंगे यहाँ, और भरत को ही राजगद्दी हम देंगे, राम को नहीं देंगे। राम के बिना मेरा जीवन जो है दुर्लभ है, मैं नहीं रह सकता बिना राम के। सब कुछ कहा, परंतु सम्राट की बातों पर केकई ने विश्वास न किया। इसलिए कौवा है, काग है। उल्लू का क्या काम? उल्लू को अंधेरी रातें अच्छी लगती है। सूर्य वंश के सूर्य सम्राट अस्त हो गए, अंधकार छाया है अयोध्यापुरी में, परंतु उल्लू के समान केकई जीवित हो। माने महारानी जी आपे से बाहर हो गई अभी। अब उनको होश हवास नहीं कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है और रहा है कैसे। एकलौती पुत्री सीता, इतनी प्यारी बेटी सीता, और आज वन में पत्थर के ऊपर बैठी हुई, केसरिया बाना पहने तपस्नी भेष में अपनी पुत्री सीता जी को देख रही हैं, तो बर्दाश्त नहीं हुआ, उनसे आपे से बाहर हो गई। इसलिए केकई कौवा रूप है, उल्लू रूप है, और केकई बक है, बगुला रूप है। बगले को उपमा क्यों दिया? लक्षण पंपायाम तथा परम धार्मिका है। अगर पाखंड सीखना है तो बगले से, एक पैर ऊपर एक पैर पानी में, बिल्कुल एक टांग से, एक पैर से खड़े होकर तपस्या करता है, और वर्धन मिलन नेत्र। न नीचे न ऊपर, बिल्कुल शांत भई मुद्रा, मगर वासना उसके हृदय में रहती है मछली खाने की। इसका नाम पाखंड है। महाराज को क्या पता कि मेरे प्राण रूपी मछली को निगल जाएगी कि कहीं नहीं, तो श्री राम की शपथ वो न खाते, परंतु इसके विश्वास में आकर और राम की शपथ खाए। फलस्वरूप सम्राट का निधन हो गया और बगला बची। तो सुनिए सुधा देखिए गरल, सुने सुधा देखिए गरल, सब कर तू दिकराल, जाता का कौलूक बस बक मानस सुहृत मराल। जब इतना कह गई तो सुमित्रा ने सोचा कि अब मामला बढ़ गया। अब केकई भी बैठी उसी सभा में। जब ये समझ गई केकई, तो बस अभी तक तो जो कुछ हुआ सो ही हुआ, अब कुछ का कुछ बन जाएगा। इसलिए महारानी जी को शांत करा देना चाहिए। तो सोने सोच कहा देवी सुमित्रा, अब विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो पाले हरही बहोरी, बाल के निज़म विधि मति बोरी। देवी जी शांत हो जाओ, विधाता की गति बड़ी विचित्र होती है, किसी का दोष नहीं है।
जैसे बालक घर घुंडिया बनाता है, मकान बनाता है और खेलता है, और फिर जिस मकान को बनाता है उसी को पैर से उसको बिगाड़ देता है। इसी तरह बाल खेल सम विधि मति भोरी। अरे विधाता की गति बड़ी विचित्र है, बालक के समान है। उसका बालक कैसा खेल है, अपने बनाता है और अपने बिगाड़ता है, इसमें किसी का दोष नहीं। तो जो सृज पालय, जो सृज पालय, जो सृज पालय हरय बहोरी, जो सृज पालय हरय बहोरी। बाल के लिसम विधि मति भोरी। अब जब चुप करा दी कौशल्या तो महारानी सुमित्रा तो महारानी कौशल्या बोलती है कि कौशल्या का दोष न काहू, अब कर्म विवश दुख सुख चति लाहू। इसमें किसी का दोष नहीं है, ये कर्मों का फल है। दुख सुख हानि लाभ जो कुछ होता है, कठिन कर्म गति जान विधाता का, कठिन कर्म गति जान विधाता। जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। देवी मोह बस दो, देवी मोह बस, देवी मोह बस सोती है, देवी मोह बस सोची बाधे। अब विधि प्रपंच या चलया ना दे। सुनो अब इसकी व्याख्या करेंगे। तो देवी मोह बस, माता कौशल्या कहती है सुनैना से कि देवी जी मोह की बशीभूत होकर के, अरे सोचना व्यर्थ है। विधाता का जो प्रपंच है, विधाता का जो प्रपंच है ये अचल है और अनादि है। समझो भैया विषय। ओम शिवा। तो देवी देवी मोह बस सोचिए बांधे, देवी मोह बस सोचिए बांधे। विधि प्रपंच या चलया नादी। समझो, विधाता का जो प्रपंच है अचल है और अनादि है। अचल है और अनादि है, यानी विधाता का प्रपंच जो संसार है, जगत, ये अचल है और अनादि है। अनादि तो इसलिए, अनादि तो इसलिए है कि संसार कब पैदा हुआ है, यह जगत प्रपंच कब पैदा हुआ है और किसने पैदा किया। यहां जरा समझने वाली चीज है। अनादि, देखो अनादि कहते ही, अनादि कहते ही अजन्मा, अनादि, अनादि कहते ही ना स्वयं पैदा हुआ, स्वयं का पैदा होना, और ना किसी के द्वारा पैदा होना। ये दोनों भावों का अभाव हो जाता है। अनादि कहते ही, अनादि कहते हैं जिसका कोई शुरुआत ना हो। आज माने आज ना हो। तो अगर ये संसार प्रपंच खुद पैदा हुआ होता, संसार प्रपंच
अगर स्वतः पैदा होता हुआ होता तब भी अनादि ना होता। अरे जन्म कुंडली तो होती, या इसको कोई पैदा किया होता तब भी अनादि ना कहा जाता, तब भी इसकी जन्म कुंडली होती। इसलिए कौशल्या माता ने कहा कि जो प्रपंच है ये अनादि है। ये न स्वयं पैदा हुआ है और न किसी ने इसको पैदा किया, इसलिए प्रपंच अनादि है। अच्छा, अच्छा, अब अचल समझो। विधि प्रपंच सब अचल अनादि, अनादि का तो मतलब समझ में आ गया। अब इसको माताजी ने अचल क्यों कहा? अरे भाई, आज यहाँ बस्ती है, किसी जमाने में घोर जंगल रहा होगा, आज जबकि ये चलायमान दिखाई देता है तो इसको अचल क्यों कहा? तो भैया देखो, अरे आज कुछ और है, कल कुछ और है। आज उत्पत्ति है तो कल पालन है तो परसों संहार है। आज उत्पत्ति है तो कल पालन है तो परसों संहार है। अरे ये